हेलो और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई प्रशांत धवन का है, जो कि यूएस में अभी जो न्यू ऑर्लिन्स में ब्लास्ट मतलब एक बंदा फोर्ड की ट्रक लेके गया और उड़ा दिया 10 बंदे, 30 बंदे घायल कर दिए और वहां पे उसने गोलीबारी करी। सेकेंडरी ट्रम्प के होटल के बाहर एक ब्लास्ट हुआ साइबर ट्रक के अंदर। तो इस पे प्रशांत धवन ने अपना कुछ ओपिनियन रखा है, तो देखते हैं वो ओपिनियन और उसमें ऐड करते हैं। मुझे क्या लगता है वो बताता हूं मैं आपको। चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हुई हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ पा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे एक बड़ा अटैक हुआ है। पूरी दुनिया शॉक्ड है कि कैसे एक यूएस मिलिट्री में सर्व करने वाला आदमी अचानक से इतना रेडिकलाइज हो गया कि इसने ट्रक से कई अमेरिकन्स को बुरी तरीके से इंजर कर दिया और कई अमेरिकन्स को मार दिया। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए यूएसए के जो अगले प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बस एक लाइन बोली है, ये एक एक्ट है ऑफ प्योर इवल। और बाय द वे, आपको मेरी अब सारी वीडियोस करियर 247 इस चैनल पर मिलेगी। तो जो चैनल अभी आप जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी हमारे ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत ही जल्द हम यहाँ पर मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लेंगे। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो नाम है ना, ये नाम आज के समय अमेरिकन्स को गुस्सा भी दिला रहा है, वो कंफ्यूज भी है, उनको समझ नहीं आ रहा कि शमशुद्दीन जाबर एक अमेरिकन बॉर्न आदमी, ये आदमी ऐसा नहीं है कि देखिए जर्मनी का जो केस था अभी रिसेंटली, आपको याद होगा मैंने स्टडी आईक्यू पर वीडियो बनाई थी कि अटैक हुआ है जर्मनी पर। उस पर्टिकुलर केस में सऊदी अरेबिया का पैदा हुआ एक आदमी तलेब अल अब्दुल मोहसिन, ये सऊदी अरेबिया से गया था जर्मनी में, वहां पर जाके कुछ इसको हो गया और एक दिन इसने गाड़ी चला दी कई इनोसेंट लोगों पर, कई लोगों को मार दिया। ये एक बार को आप कह सकते हैं कि ऐसा इशू था कि गलत आदमी को कंट्री में एंट्री दे दी। मगर यूएसए के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो शमशुद अमेरिकन बॉर्न था। जी हां, इसका जन्म यूएसए में हुआ था। इसने 10 साल, जी हां 10 साल यूएस आर्मी में सर्विस करी है एज ए ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट। जो इनकी आईटी की फील्ड है वहां पर भी काम करता था। ये 10 साल तक इसने यूएसए की सेवा करी है इनकी आर्मी में। ये यूएसए के लिए अफगानिस्तान में भी डिप्लॉयड रहा। 2 बार इसने शादियां करी यूएसए में। इसको ऑलरेडी जॉब में साल के ये कमा रहा था $1,20,000, मतलब इंडियन रुपीज में आप कह लीजिए ये साल के 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहा था। अचानक से देखिए इस आदमी को क्या हो जाता है, ये ट्रक लेता है। ट्रक पे इंटरेस्टिंगली आईएसएस का फ्लैग भी लगा होता है और ये ट्रक ये न्यू ऑर्लियंस के एक बहुत बड़ी भीड़ में दे मारता है। न्यू ऑर्लियंस मैं आपको बता दूं लुइसियाना का एक बहुत ही फेमस शहर है यूएसए में। मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे। यहाँ पर अमेरिकन 1 जनवरी 2025 को न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। अमेरिकन बाहर निकले थे, एक जगह इकट्ठा थे। अचानक से शमशुद्दीन जाबर आता है फोर्ड पिकअप ट्रक में और ये ट्रक सीधा क्राउड में दे मारता है। कई लोग इमीडिएटली मारे जाते हैं, कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। मगर ये यहां पर नहीं रुकता। यूएस आर्मी का वेटरन, 10 साल अमेरिकन आर्मी में काम किया इस आदमी ने। इसके पास बंदूकें भी थी। ये अपने फोर्ड पिकअप ट्रक से बाहर निकलता है। उसके बाद गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है और इवन पुलिस पर भी गोलियां चलाता है और पुलिस ऑफ कोर्स वापस इस पर फायरिंग करती है और इवेंचुअली इसकी मौत हो जाती है। जी हां, ये पकड़ा नहीं गया, पुलिस ने ऑन द स्पॉट इसको मार दिया क्योंकि लगातार गोलियां चला रहा था। आई मीन रेडिकलाइजेशन की अगर मैं बात करूं ना, इस आदमी के साथ हो क्या गया है ये अमेरिकन समझा नहीं पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस इशू पर रिएक्ट किया, इनको लगा कि बाहर से कोई आदमी आया होगा, अफ्रीका से या फिर किसी और कंट्री से कोई आदमी आ गया होगा यूएसए में, और इन्होंने कहा कि अभी तो देखिए बहुत सारे लोग यूएसए में आ रहे हैं इस टाइप के, हमें रोकना होगा इन लोगों को। ट्रंप को भी बाद में पता लगा कि ये तो अमेरिकन है। टेक्सास यूएसए की बहुत ही फेमस स्टेट है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। अमेरिकन बॉर्न है, यूएस आर्मी में इसने सर्विस कर रखी है, ठीक ठाक कमाता था, एजुकेटेड था। आप कहीं से ना फैक्टर इन नहीं कर पाओगे कि इस वजह से ये आदमी इतना ज्यादा रेडिकलाइज हो गया। कैसे ये हो गया, इंटरनेट के थ्रू हुआ। बेसिकली क्या हो गया कि अचानक से ये आदमी अपना ट्रक लेकर लोगों पे दे मारता है और फिर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है। नो वन रियली अंडरस्टैंड्स कि अचानक से इस आदमी को क्या हो गया था। प्रशांत भाई, कुछ टाइम पहले मैं बताता हूँ, कुछ टाइम पहले इनकी एफबीआई के अंदर एक बंदा था, इज ऑल्सो मुस्लिम यूएस सिटीजन। उसने जो इजराइल के प्लान थे वो हमास को देता था। यूएस से निकाल के उसको पकड़ा गया, कहां से पता नहीं, शायद कोलंबिया से कहीं से पकड़ा गया, उसको अरेस्ट करा गया, भाग गया था वो। और मुसलमानों को रेडिकलाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली हो जाते हैं, बहुत इजीली होते हैं भाई। ये धर्म के नाम पे बहुत जल्दी इजीली हो जाते हैं। कोई भी मुसलमान देख लो, धर्म के नाम पे इतने जल्दी रेडिकलाइज होगा, वो फटने को तैयार हो जाएगा। आप यूएस को जा रहे, इंडिया में देख लो ना,
अफजल गुरु इंडियन नहीं था ना वो भी? कितने इंडियंस थे जिन्होंने ऐसी हरकतें करी? पढ़ा लिखा था। और यूएस में वो तो एफबीआई में भी बंदा सर्च कर रहा था, ये भी पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था ये तो। कैसे रेडिकलाइज हो गया? तो इनका सिर्फ एक पुश बटन है रेडिकलाइज करने का, सिर्फ इनका धर्म। इनके धर्म के थ्रू आप इनको किसी को भी रेडिकलाइज कर सकते हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा बंदा हो, साइंटिस्ट क्यों ना हो वो भाई, आप उसको धर्म के नाम पे रेडिकलाइज कर सकते हो। एंड 100% कह रहा हूं मैं आपको ये चीज, फिर चाहे इनका बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अभी आप देखो यूके में कैसे आग लगने वाली है, देखते जाओ। जर्मनी में शुरू हो चुका है, यूएस में लगने वाली है, बहुत चीजें होने वाली हैं अभी तो। इस साल इतने कलेश होंगे ना, जगह जगह इतने कलेश होंगे। इनको अगर कंट्रोल नहीं किया गया ना, ये लड़ाई इतनी भयानक छिड़ेगी ना, यहाँ कितने लोग मरेंगे कुछ सोच नहीं सकता, सिर्फ एक की वजह से। आई एम 100% श्योर। और जो अभी ट्रम्प के होटल के बाहर ब्लास्ट हुआ है ना, उसमें भी देख लेना इन्हीं का हाथ निकलेगा। और कमाल की बात ये देखो कि आईएसआईएस अभी रजीम चेंज करके सीरिया में किसको बिठाया गया, और ये बंदा अफगानिस्तान में सर्व कर चुका, तो क्या सीरिया नहीं गया होगा ये बंदा? लगता नहीं आपको डीप स्टेट का काम है कि ट्रंप को बैठने ना दिया जाए? कॉन्स्पिरेसीज है ना इसमें कि बड़ा कुछ हो और ये सब डिनाई हो जाए और ट्रंप बैठ ना पाए, हमारी गवर्नमेंट चलती रहे। तो ये प्लान है, ये डीप स्टेट का प्लान है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है इंडिया के अंदर भाई कि ट्रंप के आने के बाद हमारे साथ बहुत अच्छी चीजें होंगी, तो ये भूल जाओ आप ये भूल जाओ, बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि डीप स्टेट के पास इतना पैसा है कि वो पीछे से फंड करेगा। 4 साल में ना एक बार में ही डोनाल्ड ट्रंप इन सबको खत्म नहीं कर सकता। डीप स्टेट बहुत तगड़ा होता है। सीआईए के कितने सारे एजेंट होंगे यार, लॉ के, सीआईए के, आईबी के कितने होते हैं भाई। तुम वो नेक्सस खत्म नहीं कर सकते, डीप स्टेट चलता रहेगा। इनको पीछे से फंड जॉर्ज सोरोस जैसे बंदे करेंगे। इनके पास इतना फंड होता है कि कुछ सोच नहीं सकता कितना पैसा होता है इनके पास। और जिनको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ये हो जाएगा, नहीं होगा। वो बस खाली अपनी पॉलिसी चेंज करेगा, देश से लोगों को निकालेगा, मतलब ऊपर का काम करेगा। वो अंदर वाला काम तो जो होना है वो होता रहेगा। रिजीम चेंज, ब्लास्ट, ये फटना वो फटना, वो कंटिन्यू चलेगा। मेरी मालदीव्स के अंदर भी कुछ भी कर सकते हैं। इनके वॉशिंगटन डीसी की रिपोर्ट आई थी ना एक, जो इनका पपेट मीडिया है, इंडिया को फंसाओ। बहुत कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश के कॉन्फ्लिक्ट में फंसाने की, इसलिए कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, सारे लगे पड़े हैं। कुछ ना कुछ कांड करें, इंडिया करे तो इंडिया भी फंस जाए इसके अंदर, ताकि पूरा ये एशिया वॉर के अंदर रहे। बहुत चीजें चल रही है भाई। बट लगता नहीं है कि लंबे समय तक ये एक मिस्ट्री रहेगी, क्योंकि एफबीआई के हाथ लगी है बहुत सारी वीडियोज इस आदमी की, जहां पर इसके जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है वो इनको समझ में आ रहा है कि कैसे ये आदमी जो एक यूएस आर्मी का सोल्जर था, ये किस तरीके से इतना रेडिकलाइज हो गया कि अपने देश के लोगों को इससे मारना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए, यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज अब ये सामने आएगा कि क्लियरली इसको जो भी रेडिकलाइज किया गया है ये इंटरनेट के थ्रू किया गया है। तो अब यूएस पहली बार एक ऐसा चैलेंज फेस कर रहा होगा जहां पर ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के लोग आकर यूएसए में कुछ अटैक कर दे। इनके खुद के नागरिक जो इनके देश में पले बड़े थे, इनके स्कूल सिस्टम से गुजरे थे, इनकी आर्मी में काम कर चुके हैं, वो भी इंटरनेट के जरिए या फिर किसी और मीडियम से इतने रेडिकलाइज हो सकते हैं कि अपने ही देश पे बड़ा अटैक कर दे। और अभी देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि यूएसए पर एक नहीं शायद 2 आतंकवादी हमले हुए हो। एक तो मैंने आपको बता दिया, जो ये बहुत सारे लोग मारे गए हैं। दूसरा अटैक रिसेंटली ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही फेमस होटल है लास वेगस में। इस होटल का नाम है ट्रंप इंटरनेशनल होटल। ना होता क्या है कि इस होटल के बाहर एक आदमी आता है और टेस्ला की गाड़ी पार्क करके चला जाता है, और उसके बाद उस टेस्ला की गाड़ी में होता है बहुत बड़ा विस्फोट। यहां पे आप देख पाओगे, ये जो वीडियो है आज के समय काफी वायरल हो चुकी है। ना अचानक से यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद ये दृश्य सामने आता है। इधर आप देख पाओगे, ये ट्रम्प होटल है, यहाँ पे जो दीवारें हैं ये भी डैमेज हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द ब्लास्ट। और इसको भी अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या ये भी एक अटैक था, क्या ये सब कुछ प्लान तरीके से किया गया था। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर जाबर अकेला काम ना कर रहा हो, उसने न्यू ऑर्लियंस पे अटैक किया है, फिर उसके कुछ साथी ये यहाँ पर एक और मैसेज भेज रहे हैं ट्रम्प को। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा
ट्रंप एक बहुत बड़े सपोर्टर है इजराइल के, तो उनकी नीतियों की वजह से हो सकता है कि कई लोग जो बहुत ज्यादा एजिटेटेड है वो इस टाइप के अटैक्स भी करना स्टार्ट कर दे। तो अभी देखिए यूएसए में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आने वाले कुछ हफ्तों में इसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर यूएसए में अचानक से हो क्या रहा है। आप अगर इलॉन मस्क की माने, बाय द वे इलॉन मस्क ये सब देखकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक टेस्ला ट्रक को यूज किया गया है अटैक के लिए ना, पॉसिबिलिटी है कल को इलॉन मस्क ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे अटैक्स और भी हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि इलॉन मस्क ने ओपनली ये कहा है कि टेस्ला साइबर ट्रक अटैक और जो न्यू ऑरलियंस इंसिडेंट है ये दोनों लिंक्ड हो सकते हैं। ये बात एक काफी हद तक ऑब्वियस भी लग रही है, मगर इलॉन मस्क ने ये बात ओपनली स्टेट कर दी है कि एक न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म हो सकता है कि यूएसए को टारगेट कर रहा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी अपडेट सामने आएंगी। कुछ नया सामने आता है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। वीडियो खत्म। देखो ये लिंक्ड लगता नहीं है, लिंक्ड है और उसके पीछे निकलेंगे डीप स्टेट के काम है, इसके पीछे आईएसआईएस के निकल जाएंगे कि इन्होंने करा है, ऐसे करा है। रीजन सबसे बड़ा, ट्रंप जब तक नहीं बैठेगा तब तक शायद अटैक हो, अनरेस्ट और भी जगह फैले और भी कलेश फैले। माइट भी पॉसिबल, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर सकते हैं क्योंकि भाई इनका जो पीछे का जो है ना बहुत बड़ा नेक्सस है, छोटा मोटा नहीं है, कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा ही है। गेम इनकी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी गेम खेल रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है कि अभी ऐसी चीजें इंडिया के आसपास भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं भाई, बिल्कुल। पकड़े जा रहे हैं इतने, मतलब 50,000 बंदे का, एक बंदे ने आधार कार्ड बनाया 50,000 बंदों के, उसको पकड़ा गया, उसका नेक्सस को पकड़ा गया इंडिया के अंदर, बांग्लादेशी को। अंसर उंगला बांग्ला के जो साले टेररिस्ट थे वो पकड़े गए हैं अभी मुंबई से। तो ये एकदम से इतने एक्टिव कैसे हो गए? कहां से इनकी फंडिंग आ रही है? भूखे तो मर रहे साले ये। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि वहां पे वो चेंज करेगा, बहुत सारी पॉलिसी चेंज करेगा वो। और जो फंड जो होते हैं, अभी ये भी पता लगा है कि यूक्रेन को तगड़े फंड दिए जा रहे हैं, 250 पता नहीं 200 बिलियन डॉलर का अभी दिया गया है, अप्रूव करा गया है, ताकि वो लड़ता रहे। ये अंदर अंदर पैसा इतना रख लेंगे कि आगे जाके ये अपनी पॉलिसी 4 साल तक चला सकें। ये डीप स्टेट बहुत तगड़ा है। ट्रंप को इसलिए नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि पॉलिसी चेंज करेगा, अपने बंदे बिठाएगा, फिर उसके अंडर में चीजें आएंगी, FBI, CIA। और रही बात इनके रेडिकलाइज होने की, भाई इनको सिर्फ एक चीज पे, धर्म के नाम पे आप रेडिकलाइज जब मर्जी कर सकते हो, फिर चाहे वो कितना पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा हो, वो फट जाएगा जाके, चाहे इनका बच्चा हो चाहे 70 साल का बुढ़ा हो, क्योंकि मरने के बाद इनकी असली जिंदगी शुरू होती है जो किसी ने कभी देखी नहीं है। बाकी आप सब क्या कहते हो कि मेरी ये सोच जो मैं सोच रहा हूं, क्या ये सही है? अभी और भी होने हैं, क्योंकि 20 मंथ की इस साल की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।